तो आज ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का आखिरी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जब आपने कल इससे पहले देखा होगा कि उस लेडी जी ने इसे चूहा कहा था, इट इज नॉट, यह नहीं था। तो इसका पहली लाइन पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। इट इज नॉट, यह नहीं था, आई सपोज, मैं ऐसा मानता हूँ। तो उस लेडी जी ने ऑटर को चूहा कहा। तो लेखक कह रहा है ये नहीं था, आई सपोज, मैं सोचता हूँ। इन एनी वे, किसी भी तरह से ये चूहा तो नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। स्ट्रेंज दैट द एवरेज, जो लंदन में रहने वाला है, शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, लंदन वासी इसे ऑटर तो मान ही नहीं सकता, क्योंकि लंदन में मिलता ही नहीं। ये तो कहां से लाया था? फ्रांस से लाया था। बट द वेराइटी ऑफ ग्वेसेज, परंतु जो अनुमान थे, टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, ये किस तरह का प्राणी हो सकता है। देखो तीसरी लाइन देखना, द वेराइटी ऑफ गॉसेज, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुमान लगाए लोगों ने। अब ये फ्लैट में ऑटर कूद गया था, इधर उधर भागने लगा, तो लोग ये सोचने लगे ये कौन सा जानवर है। व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, एनिमल, जानवर, दिस माइट बी, यह हो सकता है। केम एज अ सरप्राइज टू मी, मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो लोगों ने उसके बारे में भिन्न भिन्न अनुमान लगाए। किसी ने कहा ये चूहा हो सकता है, तो कोई लोग अन्य जानवर इसे पुकारने लगे। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ऑटर जो होते हैं वे एक छोटे से जानवर के समूह का हिस्सा होते हैं। जैसे देखो बिल्ली है ना, चीता है, लेपर्ड है, तो ये सब एक ही प्रकार के जानवर हैं। इसी प्रकार से जो ऑटर है वो भी कॉल्ड मुस्टेलिन्स, तो जो ऑटर हैं वो एक प्रजाति से बिलोंग करते हैं, जिस प्रजाति का नाम क्या होता है? मुस्टेलेंस होता है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो एक ही प्रजाति से, जैसे छिपकली है ना, और बहुत सारे जानवर आपको एक जैसे लगते होंगे। तो जो ऑटर्स हैं वो एक प्रजाति है मुस्टेलिन्स, उससे बिलोंग करते हैं। ऑटर्स जो है एक जाति है, मुस्टेलिन्स है ना, उससे बिलोंग करते हैं। शेयर्ड बाई द बेजर, मोनग्यूज, बीजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स। तो ऑटर किसके समान दिखते हैं? ऑटर उस ग्रुप से आते हैं, जैसे मान लो आपने नोरा देखा होगा, जिसे इंग्लिश में मोनगूज कहते हैं। तो सेम ऐसा ही कौन लगता है? ऑटर। देखो ऑटर जो होते हैं वो नोरा नहीं होते, मोनगूज नहीं होते, लेकिन सेम वैसे ही दिखते हैं। तो ऐसे ही, तो इनकी प्रजाति कौन सी होती है? इनकी कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? मुस्टेलिन्स से बिलोंग करते हैं। शेयर्ड बाई बेजर, ये देखने में कैसे लगते हैं? एक बिज्जू की तरह लगते हैं, बेजर, बेजर की तरह लगते हैं। ये जो जानवर है वो बिज्जू है, ये जो जानवर है वो बेजर है ना, ऐसे लगते हैं। और किसकी तरह लगते हैं? और ये मोनगूज की तरह लगते हैं। ये जो जानवर है वो मोनगूज है, ये तो आपने देखा ही होगा, नोरा बोलते हैं इसे। ऐसे लगते हैं ऑटर। तो ये बीजल इस जानवर की तरह लगते हैं, ऐसे भी लगते हैं ऑटर है ना, देखने में बीजल की तरह लगते हैं। ये जो जानवर है वो स्टोट है, इसकी तरह भी देखने में लगते हैं। मतलब एक फैमिली है पूरी, मोनगूज की तरह, स्टोट की तरह, बीजल की तरह, है ना, ऐसे लगते हैं ये देखने में। ऑटर जैसा ही एक और जानवर और होता है, मिंक, ऐसे भी लगते हैं। मतलब पूरी फैमिली, बीजल, ऑटर, मोनगूज, मिंक, और भी कई प्रकार के जानवरों की तरह ऑटर दिखते हैं। तो यहाँ से आगे अब पढ़ते हैं। तो हम कौन सी लाइन में? शेयर्ड बेजर, मोनगूज, बीजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स, यहाँ से आगे पढ़ना शुरू करते हैं ना। तो ये मुस्टेलिन्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेजर, मोनगूज, बीजल, स्टोट, मिंक, अदर्स, इनके मैंने आपको फोटो भी दिखाए, उनकी तरह ही लगते हैं। आई फेस्ड अ कंटिन्यूअस बैराज ऑफ कॉन्जेक्चुरल क्वेश्चंस, आई फेस्ड, मैंने अनुभव किया, कंटिन्यूअस बैरेज, लगातार बौछार, कॉन्जेक्चुरल क्वेश्चंस, जिनमें अनुमान आधारित थे। लोग अनुमान लगा रहे थे, कोई कह रहा था मोनगूज है, कोई कह रहा है बीजल है। दैट स्प्रेड ऑल द मोस्ट बट द ऑटर, पर ये सभी मुस्टेलिन्स जैसे थे, पर ऑटर किसी ने नहीं बोला। तो लोग बोल रहे थे स्टोट है, मिंक है, बीजल है, मोनगूज है, पर किसी ने इसे क्या नहीं बोला? ऑटर नहीं बोला। ठीक है, तो लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के क्या लगाए? अनुमान, पर किसी ने भी ऑटर नहीं।
मोर रैंडम गोएसेज हिट ऑन अ बेबी सील, कोई लोग बोल रहा था ये छोटी क्या है, सील की तरह है, छोटी मछली की तरह है। स्क्रल, कोई इसे गिलहरी बोल रहा था। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, कोई इसे वॉलरस मिस्टर बोल रहा था। रिड्यूस्ड मी गीगल्स, किसी ने इसे सील बोला है ना, मछली बोला समुद्री, किसी ने इसे गिलहरी बोला। ये क्या थे, गिलहरी सुनकर और सील सुनकर लेखक को क्या आ गई, लेखक को एकदम से हंसी आ, तो लेखक इसे बेबी सील सुन, उसे ये सुनकर, बेबी सील सुनकर क्या आ गई, गिलहरी सुनकर हंसी। आउटसाइड अ डॉग, किसी ने इसे कुत्ता बुलाया। सो आई हियर्ड अ हिप्पो, किसी ने इसे हिप्पो बताया। अ बेवर, किसी ने इसे बेवर बताया। बियर कब, किसी ने इसे भालू का बच्चा बताया। किसी लियोपर्ड, किसी ने इसे लेपर्ड बताया। वन अपारेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स एंड ब्रॉन्ट्स, मिज वाज एनीथिंग बट एन ऑटर, मिज उनके लिए कुछ भी था बट ऑटर नहीं था। तो सब लोगों ने इसे अलग अलग नाम दिए, किसी ने मिस्ट, किसी ने भालू का बच्चा, किसी ने इसे गिलहरी बताया, किसी ने इसे लेपर्ड तेंदुआ बताया, किसी ने इसे हिप्पो बताया, किसी ने इसे बेवर बिच्छू बताया, परंतु किसी ने इसे ऑटर नहीं बताया। तो मिज उनके लिए कुछ भी था बट ऑटर नहीं था। अब हम इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer. परंतु वह क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन फॉर विच, वह कोई प्रश्न जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर, उसे मैं सबसे ज्यादा क्या दूंगा, स्कोर दूंगा। सबसे अच्छा जो क्वेश्चन लगा मुझे, किसका लगा, लेबरर, एक मजदूर का लगा। डिगिंग अ होल, जो क्या खोद रहा था, गड्ढा खोद रहा था इन द स्ट्रीट। तो सबसे अच्छा जो प्रश्न लगा वो मुझे किसी किसका लगा, एक मजदूर का लगा। तो लेखक को जो सबसे अच्छा प्रश्न लगा, किसका लगा, एक मजदूर का लगा था, है ना, जो गड्ढा खोद रहा था, जो अपने काम को कर रहा था। तो उस मजदूर का प्रश्न इसको क्या लगा, सबसे अच्छा लगा, जो अपना काम कर रहा था, एक लेबरर। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं उससे अभी भी क्या था, दूर खड़ा था। वेन ही लेड डाउन हिज टूल, जब उसने अपने टूल को, जिस औजार को रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, और अपने हाथों को अपने कमर पर रख लिया। बिगेन टू स्टेयर, और मुझे घूरने लगा। एज आई ड्रीव नियरर आई सोड हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रेंट, जब मैं उसके पास गया था वो मुझे घूर कर देखने लगा। तो उसने अपने औजारों को रख लिया, उस जानवर को देखकर वह अपनी कमर पर हाथ रख लिए और उसे घूर कर देखने लगा अचरज से। एज दो ही वुड हैव नो दैट ही वाज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स, उसे पता था कि वह अकेला नहीं है जो इसका मजाक उड़ाएगा। आई केम अब्रिस्ट ऑफ हिम, जब मैं उसके नजदीक पहुंचा। ही स्पेट, ग्लेयर्ड, देन ग्राउड आउट, उसने थूका, घूरा, और तब उसने मुझसे पूछा, हियर मिस्टर। तो इस मजदूर ने उससे क्या पूछा, अरे मिस्टर, व्हाट इज सपोज, मजदूर ने क्या पूछा, व्हाट इज सपोज टू बी, आपके हिसाब से मिस्टर यह क्या हो सकता है, आप ही बताओ। तो लेखक को यह प्रश्न सबसे अच्छा लगा। किसी ने इसे गिलहरी बुलाया, किसी ने इसे सीगल बुलाया, किसी ने इसे, है ना, कुछ अन्य अन्य प्रकार के अनुमान लगाए, लेकिन लेखक को सबसे अच्छा प्रश्न क्या लगा, उस मजदूर का लगा जो अपने काम को कर रहा था। उसने ये कहा था, यह क्या हो सकता है, आप ही बताओ, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, आपके हिसाब से आप ही बता दो ये क्या हो सकता है। तो उसने कोई भी अनुमान नहीं लगाया और सीधे सीधे लेखक से ही पूछ लिया कि यह क्या हो सकता है। और लोग क्या कर रहे थे, और लोग अनुमान लगा रहे थे, ये गिलहरी है, ये ओटर है, ये मिस्ट है, ये क्या है, मिस्ट है, मोनगूज है, अलग अलग प्रकार के अनुमान लगा रहे थे। लेकिन ये मजदूर उसे सबसे अच्छा लगा, जिसने उससे खुद ही पूछ लिया कि ये कौन सा जानवर है। तो यह अपना चैप्टर खत्म होता है। तो कल से हम इसके क्या करेंगे, कल से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे।